क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा धागा सदियों से रिश्तों, विश्वास और भावनाओं का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? आखिर क्यों हर साल लाखों लोग बेसब्री से रक्षाबंधन का इंतजार करते हैं? क्या यह त्योहार केवल भाई और बहन के रिश्ते तक सीमित है, या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी परंपरा जिसने इतिहास, संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है? आज हम रक्षाबंधन की पूरी कहानी जानेंगे, इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं, विभिन्न मान्यताओं, सांस्कृतिक महत्व और आधुनिक समय में इसकी बदलती पहचान तक। इस वीडियो के अंत तक आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कई ऐसी रोचक और तथ्यात्मक बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। रक्षाबंधन भारत के सबसे लोकप्रिय और भावनात्मक त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसकी तिथि हर साल बदलती है, लेकिन इसका महत्व हमेशा एक जैसा रहता है। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। रक्षा अर्थात सुरक्षा और बंधन अर्थात संबंध या बंधन, यानी यह ऐसा पवित्र बंधन है जो प्रेम, विश्वास, सम्मान और सुरक्षा का संदेश देता है। आज आमतौर पर इसे भाई बहन के त्योहार के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक रहा है। प्राचीन समय में गुरु और शिष्य, राजा और प्रजा, मित्रों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसका उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति की रक्षा का वचन नहीं, बल्कि परस्पर विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक बनाना था। रक्षाबंधन की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश कथाएं धार्मिक और पौराणिक परंपराओं पर आधारित हैं, जबकि इनके ऐतिहासिक प्रमाण अलग अलग स्तर पर उपलब्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी मानी जाती है। महाभारत की एक लोकप्रिय परंपरा के अनुसार जब श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकला, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इस प्रेम और करुणा का ऋण चुकाने का वचन दिया और बाद में चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। हालांकि विद्वानों का यह भी मत है कि यह कथा महाभारत के मूल संस्करण में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, बल्कि बाद की परंपराओं में अधिक लोकप्रिय हुई। एक अन्य प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु, राजा बलि और देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ रहने लगे, तब देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई मान लिया। बदले में राजा बलि ने उन्हें वरदान दिया और भगवान विष्णु को उनके साथ वापस जाने की अनुमति दी। इस कथा को रक्षाबंधन की धार्मिक परंपरा से जोड़ा जाता है। एक और कथा इंद्र और इंद्राणी की भी मिलती है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि देवताओं और असुरों के युद्ध के दौरान इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा था, जिससे उन्हें शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। इस प्रसंग को भी रक्षासूत्र की प्राचीन परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इतिहास की बात करें तो रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की कहानी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि इस घटना के ठोस समकालीन ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं और इस कहानी को लेकर अलग अलग मत मौजूद हैं। इसलिए इसे एक लोकप्रिय ऐतिहासिक परंपरा के रूप में देखा जाता है, न कि पूरी तरह प्रमाणित तथ्य के रूप में। समय के साथ रक्षाबंधन केवल धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन गया। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने लोगों से एक दूसरे को राखी बांधकर हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक भाईचारे का संदेश देने का आह्वान किया। इस पहल ने रक्षाबंधन को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में भी नई पहचान दी। रक्षाबंधन मनाने की परंपरा भी अपने आप में बहुत सुंदर है। बहनें पूजा की थाली सजाती हैं, जिसमें रोली, चावल, दीपक, मिठाई और राखी रखी जाती है। भाई के माथे पर तिलक लगाया जाता है, आरती उतारी जाती है और कलाई पर राखी बांधी जाती है। इसके बाद भाई अपनी बहन की सुरक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में साथ देने का वचन देता है। बदले में बहन अपने भाई की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती है। आज के समय में यह वचन केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि भावनात्मक सहयोग, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का प्रतीक भी बन चुका है। भारत के अलग अलग राज्यों में यह पर्व अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में भाई बहन का त्योहार प्रमुख रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गोवा में इसी दिन नारियल पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें समुद्र की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में कई स्थानों पर ब्राह्मण समुदाय इस दिन उपाकर्म या अवनी अवित्तम का अनुष्ठान करता है, जिसमें यज्ञोपवीत बदलने की परंपरा है।
नेपाल में भी यह पर्व जनय पूर्णिमा के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। आज रक्षाबंधन का स्वरूप समय के साथ बदल रहा है। कई परिवारों में बहनें अपनी बहनों को भी राखी बांधती हैं, दोस्त एक दूसरे को राखी बांधते हैं और लोग सैनिकों, पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों तथा समाज की सेवा करने वाले लोगों को भी राखी भेजकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। कई स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पेड़ों पर भी रक्षासूत्र बांधा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रक्षाबंधन केवल एक पारिवारिक त्योहार नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना का उत्सव है। डिजिटल युग में भी इस पर्व की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। विदेशों में रहने वाले भाई बहन ऑनलाइन माध्यम से उपहार भेजते हैं, वीडियो कॉल पर राखी का त्योहार मनाते हैं और ई-कॉमर्स के माध्यम से राखियां दुनिया के लगभग हर कोने तक पहुंच रही हैं। इससे यह त्योहार भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे निकल चुका है। रक्षाबंधन हमें केवल रिश्तों को निभाने की सीख नहीं देता, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि किसी भी संबंध की असली ताकत प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी में होती है। राखी का धागा भले ही बहुत पतला हो, लेकिन इसके पीछे छिपी भावनाएं बेहद मजबूत होती हैं। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह त्योहार अपनी लोकप्रियता और महत्व बनाए हुए है। तो अगली बार जब आप किसी की कलाई पर राखी बांधें या बंधवाएं, तो याद रखिए कि यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का एक सुंदर वचन है। अगर आपको रक्षाबंधन की यह पूरी कहानी पसंद आई और आपने आज कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं और इस पर्व से जुड़ी आपकी सबसे प्यारी याद क्या है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पवित्र पर्व का वास्तविक इतिहास और महत्व जान सकें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।